हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 27 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पासेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच ये होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है नेपाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पासेक्स अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच जो है आयोजित होता है। और ये किस किस सेना के बीच होता है, तो ये इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकी नौसेना के बीच ये अभ्यास होता है। और इस पर ये 23 और 24 जून को संपन्न हुआ। और अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस बैंक के साथ जो है ये $32 मिलियन का ऋण पे हस्ताक्षर किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है एडीबी बैंक, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है एनडीबी बैंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जो है ये विश्व बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है। अब देखते हैं हम लोग विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका जुलाई 1944 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और टोटल विश्व बैंक में मेंबरशिप में कितनी कंट्री है, तो वो 89 कंट्रीज हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति जो है नियुक्त किया गया। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो हमारा पहला ऑप्शन है भाला फेंक, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है भारोत्तोलन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इट इज ए वंडरफुल लाइफ ये किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, दूसरा है झुम्पा लाहिड़ी, तीसरा है चेतन भगत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इट इज अ वंडरफुल लाइफ ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 पुरस्कार जो है ये किन शहरों ने जीता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुणे और नवी मुंबई, दूसरा है लखनऊ और भोपाल, तीसरा है इंदौर और सूरत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है 2020 मिला है इंदौर और सूरत को। और पूरे अगर राज्य में पूरे शहरों को देखा जाए तो उसमें जो है ये टॉप पे आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और उसके बाद तमिलनाडु है। और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में ये चंडीगढ़ ने ये जीता है, जबकि इंदौर ने इनोवेटिव इंडिया अवार्ड जीता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस दिन हर साल यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 22 जून, दूसरा है 23 जून, तीसरा है 26 जून और चौथा है 25 जून। तो यातना पीड़ितों के समर्थन में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है ये 26 जून को। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। ये कुत्तों के काटने से ये होता है, रेबीज एक वायरस है। तो देखते हैं कि कौन सा राज्य है जो इस रेबीज वायरस से मुक्त हो गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम और चौथा है केरल। तो गोवा राज्य जो है ये रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। और ये कुत्तों को वहाँ पे इसका अगर रोकथाम कैसे किया गया, तो गोवा ने पहले कुत्तों का टीकाकरण किया और इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई, इस वजह से ये बीमारी कम हुई। और रेबीज जो है ये घातक एक वायरस है जो संक्रमित जानवरों को लार से जो है वो लोगों में फैलता है और ये मनुष्य के मस्तिष्क में सूजन का कारण ये रेबीज बनता है। और गोवा का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो गोवा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 30 मई 1987 में। विधानसभा में टोटल यहाँ पे 40 सीट हैं,
लोकसभा में 2 सीट हैं और राज्यसभा में यहाँ पे 1 सीट है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 25 जून को 25 जून 2021 को राष्ट्रीय आपातकाल के जो है ये 46 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो अब ये है कि अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लग चुका है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 3 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 4 बार और चौथा है 5 बार। तो 25 जून 2021 को जो लास्ट आपातकाल लगा था ये 25 जून को ही लगा था, तो इसके 46 साल हो गए और अब तक पूरे भारत में 3 बार जो है ये आपातकाल लग चुका है। अब देखते हैं कि कब कब आपातकाल ये लगा था। तो ये पहली बार लगा था 1962 में, भारत और जब चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय आपातकाल लगा था। और दूसरा आपातकाल लगा था 1971 में, भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ था। और तीसरा आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है दिल्ली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मातृ पुष्टि उपहार योजना जो है ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अब इसमें देखा जाएगा महिलाओं को महीने में 4 बार चेकअप किया जाएगा और चेकअप करने के बाद अगर उनमें न्यूट्रिशन का कमी होगा और उनको अगर फीडिंग में अगर अपने बच्चों को फीडिंग कराने में दिक्कत हो रही होगी तो उनके लिए उनका इलाज किया जाएगा और उनको एक किट दिया जाएगा हर महीने, जिस किट में पूरे न्यूट्रिशन में जितना भी मतलब मूंगफली जैसे हुआ, मिश्रित दाल हुआ, ये सब उनको न्यूट्रिशन के तौर पे दिया जाएगा। अब देखते हैं कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव और गवर्नर जो है वो है रमेश बैस। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है गुजरात, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो हाल ही में जो है ये ई पंचायत पुरस्कार ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जीता गया है। और ई पंचायत पुरस्कार क्यों मिलता है, क्योंकि पंचायत में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे जो है ये पंचायत को ये पुरस्कार मिलता है। और अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो ये हैं जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है शिमला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।